हाँ सिर्फ ये है लेक्चर, तो ये तुम बड़ी तेजी से कर लोगे। आ, क्योंकि ये अब कदरे आसान है। ये स्ट्रिंग्स है, और स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग्स नहीं है, स्ट्रिंग्स के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये वो है। तो ये लेक्चर काम आता है, ये है 17। ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग। ये लेक्चर काम आता है दो तीन वजह से। मतलब एक तो ये है कि तुम्हें सी प्लस प्लस में जहां पे भी कहीं पे भी स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ती है ना, तुम इस चैप्टर को आगे खोलते हो, और तुम्हें इसके अंदर आंसर 99% मिल ही जाता है। इतने सारे फंक्शन है इसके अंदर, मतलब 50 फंक्शन है इसके अंदर। तो आ, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन याद करने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है, इस तरह से ये है। ठीक है, कि स्ट्रिंग्स के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि स्ट्रिंग बना कहाँ से है, स्ट्रिंग बताते खुद कहाँ से आया है। स्ट्रिंग आपको पता है कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन इंटीजर। ये क्या बात हुई भाई? कैरेक्टर्स को जब तुम मेमोरी में रखते हो या सीपीयू के अंदर रखते हो, तो वो तो बिटों के अंदर आते हैं ना, 0101 के अंदर आते हैं। तो हमने ये कहा था कि ईच कैरेक्टर एज एन एस्की कोड। अगर नहीं कहा था तो फिर अब कह रहे हैं कि हर कैरेक्टर का, हर हरफ का, फॉर एग्जांपल के ए का, ए हैज कोड 65 फॉर एग्जांपल। अब हुआ ये है कि हर कैरेक्टर को, हर हरफ को एक नंबर दिया हुआ है, उसको एस्की कोड उसका कहते हैं। आजकल एस्की कोड्स नहीं इस्तेमाल होते, आजकल यूनिकोड इस्तेमाल होते हैं, जो इससे भी, मतलब ये 7 बिटों पे होते थे, वो 16 बिटों पे होते हैं। खैर इतनी डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल सिर्फ ये समझना है कि हर हरफ को एक नंबर दिया हुआ है, उसको एस्की कोड उसका कहते हैं। अब जब तुम कंप्यूटर की मेमोरी में ए रखते हो ना, या तुम इस हरफ ए के ऊपर काम करते हो, तो एक्चुअली अगर तुम पीछे खोल के देख सको तो ए नहीं पड़ा होता, 65 पड़ा होता है, नंबर पड़ा होता है, उस नंबर की बाइंड्री पड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा यह जाता है कि कैरेक्टर और नंबर जो है वो आपस में इंटरचेंजेबल हो सकता है। मतलब कैरेक्टर और इंटीजर। ये काम स्टार्ट होता है यहाँ से। ये जरा प्रोग्राम पढ़ो और देखो इसकी कुछ समझ आती है। इंट आई है और कैरेक्टर सी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने एक लूप चला दिया आई 0 से लेकर 256 तक। अब ये हम क्या हरकत कर रहे हैं, और क्या ये चल जाएगी, नहीं चलेगी, क्या सिचुएशन है इसकी? नहीं चेक। हाँ, अकल अकल ये कहती है कि ये नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि तुम एक इंटीजर उठा के एक कैरेक्टर के वेरिएबल में डाल रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ इंटीजर। वो जो सारी भी मैंने कहानी सुनाई है कि हर कैरेक्टर के पीछे एक इंटीजर पड़ा होता है, एक नंबर पड़ा होता है, तो इस वजह से ये चल जाएगी कि जो भी इंटीजर आएगा, फॉर एग्जांपल 0, उसका जब जब उसको आप इक्वल टू सी करोगे तो वो उसका कैरेक्टर बन जाएगा। अच्छा, इस तरह से समझ लो, या इस तरह से समझ लो कि जब तुम मेमोरी में ए स्टोर करते हो, तो ए का तो वजूद है ही कोई नहीं, वहां स्टोर होता है 65। ठीक है ना, वहां एक नंबर स्टोर होता है। तो ये बेसिकली मतलब ये तुम करके देख सकते हो खुद ना, कि छोटा सा प्रोग्राम लिखो जो सिर्फ ये करे कि इंट आई करे, चार्ज सी करो, और चार्ज सी को दे दो, कोई भी वैल्यू दे दो ना। ए ए मैंने दे दी कि ए, इसके अंदर ए पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैंने आई इक्वल टू सी कर दिया है, जिसकी कोई सेंस खास नहीं बनती, और अब मैंने सी आउट आई कर दिया है, तो ये चल जाएगा, इसमें एरर कोई नहीं आता। आउटपुट क्या देगा वो इंटरेस्टिंग है। आउटपुट देता है 97। यानी बेसिकली मैंने क्या किया है कि ए जो है, आ,
E65 मैंने अपने पास से ही बोला था, मेरे ख्याल ये कैपिटल ए का होता है, वैसे ये भी चेक कर ले, तो हर्ज नहीं है, मेरे ख्याल है ये कैपिटल ए का होता है। हाँ, ये कैपिटल ए का होता है, तो कैपिटल ए का 65 होता है। अच्छा, खैर हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने कहा कि ए एक हरफ है जो कैरेक्टर वेरिएबल में पड़ा है। अब कैरेक्टर वेरिएबल इक्वल टू इंटीजर नहीं हो सकता, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, और प्रोग्रामिंग में इसकी सेंस नहीं है। सिर्फ जब तुम डेटा टाइप्स मिक्स करते हो ना, तो मिक्स करना सिर्फ यहाँ पे अलाउड होता है जहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर होता है, क्योंकि लॉजिक सारी ये है कि कैरेक्टर के पीछे भी इंटीजर पड़ा हुआ है। तो तुमने ए डाला एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर, तो वो ए का कोड जाएगा, वो स्थान में जाएगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम्स चल जाते हैं, मतलब कैरेक्टर और इंटीजर इंटरचेंजेबल आपस में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम बाकी डेटा टाइप्स मिक्स करनी शुरू कर दो, वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब पहले ये हेडिंग है कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस, ये सिर्फ कैरेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। ये पड़े हुए हैं सी टाइप डॉट एच की लाइब्रेरी के अंदर, सी टाइप लाइब्रेरी का नाम है। फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ये हैं, इज डिजिट। अब एक फंक्शन है उसका नाम है इज डिजिट, ये एक इंटीजर लेता है और रिटर्न भी एक इंटीजर करता है। आ, ये जो लेता है वो इंटीजर नहीं है, वो एक्चुअली कैरेक्टर है। अब हम यहाँ पे रखेंगे एक हरफ और हम उससे पूछेंगे कि क्या ये हरफ डिजिट है या नहीं है, और वो हमें देगा ट्रू या फॉल्स। लगी समझ बात की? यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इज डिजिट सी, सी जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, और इसको इंक्लूड करने के लिए हमें सी टाइप डॉट एच को इंक्लूड करना है। मेरा ख्याल है ये सच्चाई जाना चाहिए बस। हाँ, ठीक हो गया। तो इस डिजिट मैंने लैंग्वेज से ये पूछा कि मुझे बताओ ये जो मैंने हरफ दिया है क्या ये इस डिजिट है। अब ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो इसको 99% तुम इस तरह इस्तेमाल करते हो कि इफ के अंदर इस्तेमाल करते हो। इफ इस डिजिट, यानी अगर ये ट्रू आया है तो हम कहेंगे सी आउट यस इट इज डिजिट। एक ब्रैकेट कम नहीं ऊपर? हाँ, एक काम है। और एल्स में कहेंगे कि सी आउट नॉट डिजिट। अब सारी बात है ये डिजिट तो नहीं है, ए जो है, ए तो एक हरफ है, ए डिजिट तो नहीं है, तो इस दफा नॉट डिजिट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिजिट। लेकिन अगर मैं उसको एक डिजिट वाकई दे दूं, फॉर एग्जांपल 6 दे दूं, तो अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि डिजिट आना चाहिए। तो इस दफा मुझे कहता है कि यस इट इज डिजिट। अब जरा बात को समझना, ये बेसिकली तुमने सिर्फ, मैं ये सारे नहीं चला सकता, ये को 50-55 है इस चैप्टर में, तुमने इनको पढ़ के जरा समझना है कि ये चलते किस तरह है। तो ये जो इज वाले जितने फंक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल इज एल्फा, ये क्या करता है, हम इसको एक करेक्टर देते हैं और ये हमें बताता है कि क्या वो अल्फाबेट है या नहीं, और रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। इज एल नंबर अल्फा न्यूमेरिक चेक करता है कि क्या वो डिजिट है और अल्फाबेट है। इज एक्स डिजिट चेक करता है कि हेक्सा डिजिट है या नहीं। अच्छा, हेक्सा डिजिट जरा इंटरेस्टिंग होते हैं, शायद पहले ही पता है शायद ना पता है, लेकिन अगर इसको कैलकुलेटर को डालो ना प्रोग्रामर के अंदर, तो ये नॉर्मल डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नॉर्मल डिजिट्स हैं। अगर हेक्स को दबाओगे ना तो साइड पे ये ABCD आ जाएगी। तो हेक्स के अंदर 16 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक भी होते हैं और A से लेके F तक भी होते हैं। तो ये वो चेक करता है कि क्या हेक्स डिजिट है या नहीं है। इज लोअर इज अपर, काफ़ी आसान सी बात है, चेक करता है कि क्या लोअर केस लेटर है या अपर केस लेटर। अच्छा, यहाँ तक तो ये इज के फंक्शंस हो गए ना। इज के फंक्शन सारे के सारे ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब टू लोअर और टू अपर, ये करता है कि कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है ए और मैंने प्रिंट करवाना है सी आउट स्लैश एन लगाओ, तो वो है क्या, मैंने नहीं लगाई, स्लैश एन इसलिए लगानी थी। अच्छा, अब अगर मैं इसको कहता हूँ टू अपर सी,
ठीक है, मैंने कहा टू अपर सी, यानी बेसिकली जो भी कैरेक्टर है उसको अपर में कन्वर्ट कर दो, यानी ये जो ए है ये अपर में कन्वर्ट होके प्रिंट, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अपर में वो होके प्रिंट होएगा। तो अब ये भी एक मुसीबत है, ये क्या हुआ है, उसकी एस की प्रिंट हो गई, उसकी एस की प्रिंट हो गई। तो ये भी एक मुसीबत है कि इसको इस तरह से करके आपको पहले एक अंदर रखना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर, ताकि उसको पता चले कि कैरेक्टर टाइप है, और फिर सी आउट करो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब वो कैपिटल ए प्रिंट करेगा। बल खैर टू अपर करता क्या है, टू अपर ये करेगा कि उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, टू लोअर ये करेगा कि लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, ये दोबारा इस के फंक्शन शुरू हो गए, इस स्पेस के, क्या ये करेक्टर स्पेस है, क्या ये कंट्रोल कैरेक्टर है। कंट्रोल कैरेक्टर बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो नजर नहीं आते, जिस तरह न्यू लाइन है, आ, वो है पेज अप पेज डाउन, इस तरह के कैरेक्टर। इस पंक्चुएशन काफी इस्तेमाल होता है कि कॉमा तो नहीं है, सेमीकोलन तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, पंक्चुएशन। इस प्रिंटेबल कैरेक्टर है या नहीं, इस ग्राफिक के ग्राफिक कैरेक्टर है या नहीं। ठीक है, तो ये इसने एक प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करके दिखाए हुए हैं, बस ये इसका इस्तेमाल इसी तरह के प्रोग्राम में होता है। ठीक है, जरा फॉलो करना। ये काफी सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आई तो काउंटर है, एलसी का मतलब लोअर केस है, यूसी का मतलब अपर केस है, डिज का मतलब डिजिट है, डब्ल्यू एस का मतलब वाइट स्पेस है कि स्पेसेस कितनी है, फन का मतलब पंक्चुएशन मार्क्स है, और अदर कैरेक्टर्स कितने हैं। लो जी, काम शुरू होता है। वो कहता है गेट कैरेक्टर। ये फंक्शन ये करता है कि कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर पढ़ता है, एक सिंगल हरफ पढ़ता है, जिस तरह गेच पढ़ता है। वो सिंगल हरफ उसने पढ़ा, जो भी कीबोर्ड से आपने प्रेस किया उस वो चला गया सी के अंदर, और साथ ही उसने यहीं पे चेक कर लिया कि कहीं ये सी बराबर तो नहीं है न्यू लाइन के, यानी कहीं आपने एंटर तो प्रेस नहीं कर दिया। तो अगर एंटर प्रेस नहीं किया हुआ तो ये लूप चलेगा। अच्छा, लूप के अंदर क्या होता है, आपने एक कैरेक्टर इनपुट किया है जो सी में गया है, अब वो चेक करता है कि क्या वो लोअर है, क्या वो अपर है, क्या वो डिजिट है, क्या वो स्पेस है, क्या वो पंक्चुएशन है, वो क्या चीज है। अगर लोअर होता है तो एलसी का वेरिएबल बढ़ा देता है, एलसी 0 था। अगर अपर है तो अपर का बढ़ा देता है, सो ऑन। अच्छा, अब ये लूप चलता है। ठीक है, और अब जरा मुझे बताओ कि खुद अगर हिसाब लगा सको कि एक्चुअली करेगा क्या, ये प्रोग्राम करेगा क्या। आपने कीबोर्ड से एक की दबाई, वो की चली गई सी में। अगर वो की न्यू लाइन नहीं थी तो ये चल गया, यानी उसने चेक किया कि क्या लोअर है, क्या अपर है, क्या डिजिट है, क्या चीज है। तो ये हो ये रहा है कि आप कीबोर्ड से कीज दबाते जा रहे हो और वो काउंटिंग करता जा रहा है, वो गिनती कर रहा है कि भाई एल लोअर केस इतने हैं, अपर केस इतने हैं, डिजिट इतने हैं। जैसे ही आप एंटर दबाओगे वहां पे ये लूप खत्म होता है। तो बाहर आके वो सिंपली चीजें प्रिंट कर देता है कि भाई टोटल लोअर केस लेटर्स इतने थे, टोटल अपर केस लेटर्स इतने थे, सो ऑन। तो खास बात नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मतलब इसकी आउटपुट इस तरह से होएगी कि तुम ये टाइप कर रहे हो 65 इज इक्वल टू 65 पॉइंट जो भी है, जैसे ही एंटर मारते हो वो लूप टूटता है, और अब वो तुम्हें रिपोर्ट दे देता है कि भाई तुमने 7 ये टाइप किए हैं, 2 ये टाइप किए हैं, 4 ये टाइप किए हैं। इन फंक्शंस का ज्यादातर इस्तेमाल भी यही है, इससे ज्यादा इस्तेमाल इनका को खास नहीं है। ये बस यही चेक करते हैं कि जो इनपुट आई है वो क्या है। यार ये जो वो होते हैं ना, जैसे ईमेल एड्रेस वगैरह टाइप करते हो, तो हाँ जी। सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि भाई ईमेल एड्रेस सही टाइप हुआ है या नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर दो चीजें ढूंढ रही होती है, एक एट द रेट ऑफ का निशान ढूंढती है, और और एक एक नंबर। डॉट का निशान ढूंढती है। तो ये उस जगह पे काम आते हैं कि आप वो निशान चेक करते हो कि क्या वो मैच हुए हैं या नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये तुम्हारे कहीं भी काम आने लगे हैं, पर क्योंकि किताब में है तुमने करने हैं। एक दफा चला के देख लेना बस खुद, लेकिन कोशिश करना ये प्रोग्राम नहीं, ये खुद जिस तरह से मैंने चलाए हैं ना छोटे छोटे से प्रोग्राम्स,
इस तरह से बस चला के देख लेना। ठीक हो। लो जी, दूसरी लाइब्रेरी है stdlib। पहली वाली थी सी टाइप, पहली वाली लाइब्रेरी थी हमारी सी टाइप डॉट एच, जिसके अंदर वो सारे फंक्शंस थे जो कैरेक्टर्स के ऊपर, हरफ के ऊपर काम करते हैं। दूसरी लाइब्रेरी है stdlib, इसके अंदर कुछ कन्वर्जन फंक्शंस पड़े हुए हैं, कन्वर्जन फंक्शंस। इनको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ते हो ए टू एफ, अल्फा टू फ्लोट, ए टू एफ। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक स्ट्रिंग पकड़ता है और उसको कन्वर्ट करता है एक फ्लोट के अंदर, एक नंबर के अंदर। अब ये डबल है, मुझे पता है, ये ए टू डी होएगा, ये फंक्शन ए टू एफ नहीं होएगा, ये मिसप्रिंट होएगा, इसका नाम ए टू डी होएगा। तो ये करता ये है कि ये एक स्ट्रिंग पकड़ता है और उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एक नंबर के अंदर। अच्छा, इसी तरह से ए टू आई तुम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, इसी किताब में इस्तेमाल करोगे आगे जाके। तो ये होता है अल्फा टू इंटीजर, यानी इनपुट अल्फा में आई है, स्ट्रिंग में आई है, उसको तुम कन्वर्ट करते हो नंबर के अंदर। ये हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हें जरूरत पड़ती है, क्योंकि यूजर ज्यादातर इनपुट कर रहा होता है स्ट्रिंग्स के अंदर, तो उसको तुम कन्वर्ट करते हो। A2L स्टैंड्स फॉर अल्फा टू लॉन्ग। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से तीन और हैं, स्ट्रिंग टू डी, यानी स्ट्रिंग टू डबल, स्ट्रिंग टू लॉन्ग और स्ट्रिंग टू अनसाइंड लॉन्ग। अब लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग में क्या फर्क है? लॉन्ग यानी कोई भी चीज, जैसे इंटीजर है, वो नॉर्मल इंटीजर हो सकता है या अनसाइंड इंटीजर हो सकता है। अनसाइंड का मतलब होता है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर उसके अंदर आए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल काफी जरूरी है, ये लाजमी करना है, और ये किताब वाला एग्जाम्पल अच्छा है। लो जी आओ, ये अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से सारी बात क्लियर हो जाएगी। 2 मिनट लो, जरा पहले पढ़ लो के हो क्या रहा है। इसके अंदर वो टीचर चेक कर रहा है 100 से लेके ये 10 से काफी लेके अजीब 100 सा है, तक। ये काफी अजीब सा है, जरा इस पे गौर करना। ये एक अरे डिक्लेयर की है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है माई इंट नाम का। ठीक है, अब जो इनपुट ले रहा है इसमें, वो एक स्ट्रिंग की शक्ल। यार ये 3 लाइनें देखो, गेम सारी ये है, हमने कोई इंट वेरिएबल नहीं लिया, हम इंट वेरिएबल के अंदर इनपुट नहीं ले रहे, हम स्ट्रिंग के अंदर इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। अब जब स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर इनपुट लोगे तो ये आ गई इनपुट, ठीक है, माई इंट में आ गई, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग याद करो क्या होता था, एक कैरेक्टर अरे होती थी, तो ये कैरेक्टर अरे की तरह चल रहा है। ठीक है, ये बड़ा फर्क है इसमें। अब ये इस्तेमाल तुम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक तुम इसको कन्वर्ट ना करो नंबर के अंदर। तो ये वो माई इंट को कन्वर्ट करता है अल्फा ए टू आई लगा के इंटीजर के अंदर। सर जी जी, वो मैंने ग्रुप में किसी लिंक भेजा है, तो वो लड़कियां बच्चे वगैरह आ रही हैं, वो एक्सेप्ट कर लें, उनकी ज्वाइन कर लें। कहाँ भेजा, कहाँ है? ये स्टडी ग्रुप है सर जी के। वैसे सोए हुए थे, मैंने किया है एडमिट, लेकिन वो ड्रॉप हो गए मेरे पैसे। मैं फिर कहता हूँ उन्हें। ये कौन लोग हैं? सर ये स्टडी ग्रुप है, केड़ा स्टडी ग्रुप है दूसरे यार? कैंपस के हैं। तो उनको ना बुलाओ ना, मुझे फिर निकालना पड़ेगा, उनको क्यों बुला रहे हो? अगर किसी को ओके, बहुत ही जरूरत है तो, अगर किसी को बहुत ही जरूरत है तो वो रिकॉर्डिंग दे दो उसको बस। ठीक हो गया सर। ये ना करो। ओके सर। अब माई इंट एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमें आदत है एक इंटीजर प्रिमिटिव वेरिएबल को इस्तेमाल करने की। अच्छा, अब बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, हम एक स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर इनपुट कर रहे हैं।
अच्छा, अब स्ट्रिंग के अंदर नंबर इनपुट हो गया, वेरी गुड, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें बनना चाहिए वो ये है कि अगर तुमने एक नंबर एक स्ट्रिंग में एंटर किया तो ऐसे एंटर हुआ है एक कैरेक्टर अरे के अंदर। फॉर एग्जांपल तुमने 140 एंटर किया तो वैसे हुआ है, यकीन करो। ये इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर अरे है। अब इसको तो तुम कुछ नहीं कर सकते इसका, ये तो हर हरफ अलग अलग एक अपनी एंटिटी लेके बैठा हुआ है। इसको तुम कन्वर्ट करते हो इंटीजर के अंदर, यानी जब इसको तुमने इस्तेमाल करना है तो इसको तुम पहले ए टू आई करके कन्वर्ट करते हो इंटीजर के अंदर, और फिर इसके ऊपर कंडीशन लगा दो और जैसे भी ये आगे इस्तेमाल कर लो। तो ये कर रहा है कि अगर वो इंटीजर इक्वल टू 0 है तो नॉट अ वैलिड इनपुट, एल्स पे वो काम करता है। अगेन उस इंटीजर को कन्वर्ट करते हो, उस अल्फा को कन्वर्ट करते हो इंटीजर में, एन इंटीजर में, और फिर उसके ऊपर काम कर लेते हो। मैंने पिछलों के बारे में तुम्हें कहा है तुम कभी इस्तेमाल नहीं करोगे, मेरा नहीं ख्याल है कोई भी सिचुएशन आएगी जिसमें तुम वो इस्तेमाल करोगे। ये तुम इस्तेमाल करोगे, वाकई इस्तेमाल करोगे। तुम यूजर से जब भी इनपुट लेते हो ज्यादातर वो स्ट्रिंग की शक्ल में होती है। मुझे पता है हम अभी कंसोल पे काम करते हैं, इसलिए कंसोल पे हमारी मर्जी होती है, हम जैसा मर्जी वेरिएबल रखते हैं। लेकिन अगर तुम वेब पे आ जाओ तो वेब पे तो टेक्स्ट बॉक्सेस बने होते हैं, उधर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो मर्जी लिखे उधर। तो ज्यादातर इनपुट आएगी स्ट्रिंग्स के अंदर और उसको तुम्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, तीसरी लाइब्रेरी दो हुई है अभी तक, सी टाइप और एस टी डी लेब। ये स्ट्रिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग की लाइब्रेरी जो है। लो जी, ये फंक्शंस एग्जाम में भी आते हैं और इस किताब में भी इस्तेमाल करोगे और हर जगह करोगे बेसिकली, ठीक है। ये है एस टी आर सी पी वाई, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। एक बहुत आसान सी बात करता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ कैरेक्टर A100 और उसके अंदर डालता हूँ ABC, और एक बनाता हूँ कैरेक्टर B100, और अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि A को कॉपी कर दो B के अंदर, तो तुम अगर ये कहते हो B इक्वल टू A, तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। हाँ जी, थोड़ा अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो चले जाओ कि ये कैसे लॉजिकली इनकरेक्ट है, वरना मैं आगे निकल जाऊंगा। सर जी अरे के इक्वल नहीं हो सकते। यार ये बहुत वो है, ये बहुत ऊपर ऊपर से है। ये बात मैं मान लेता अगर तुम यहाँ पे कहते हैं, अगर तुम यहाँ पे कहते हैं ना ये बात, तो मैं चलो फिर मान लेता है इसको, लेकिन स्ट्रिंग्स में ये नहीं मानूंगा। स्ट्रिंग्स में और डीप जाओ इसके अंदर, यानी सर जी जहाँ पे नल करेक्टर आया वहां पर ही खत्म हो जाता था। ये भी बात चलिए ठीक है। एक्चुअली तुम इसके अंदर जाओगे, ये लाइन कर क्या रही है, बी इक्वल टू ए एक्चुअली करेगा क्या, इसके ऊपर सोचो। बी के अंदर जो है ये ए का वैल्यू बी के अंदर साइन होगा। पॉइंटर, यार अरे का नाम बजाते खुद एक पॉइंटर होता था। अब ए भी पॉइंटर है, बी भी पॉइंटर है। अगर तुमने तस्वीर पे देखना है कि ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि तुम्हारे पास एक ए की अरे थी और एक बी की अरे थी। अब तुम्हें ये काफी पिछले 2-3 लेक्चर्स के बाद पता होना चाहिए कि जो अरे के नाम होते हैं बजाते खुद वो पॉइंटर्स होते हैं, और अगर ये नहीं पता तो ये बहुत ज्यादा अपने पल्ले से बांध नहीं लो नहीं बात। पता चल गया। वो आपने ये भी तो कहा था ना अरे के इक्वल नहीं होती, वो वो इंटीजर में है, ठीक हो। नहीं, मतलब ये बात ठीक है एक्चुअली कि रे रे की इक्वल नहीं होती, लेकिन अब तुम उससे ज्यादा पढ़ चुके हो, अब तुम्हें ज्यादा डिटेल में पता होना चाहिए। तो डिटेल उसकी ये है कि क्योंकि ये दोनों पॉइंटर्स होते हैं, और जब तुम बी इक्वल टू ए कहते हो तो पता है क्या होता है, वो बी के पॉइंटर को उठा के ए के बराबर रख देता है, यानी वो बी के पॉइंटर को भी उधर ही ले जाता है जहाँ पे ए का पॉइंटर है। तो तुम्हें शायद लगे तो कि अरे बराबर हो गई हैं, लेकिन वो मतलब लॉजिकली वो बिल्कुल गलत है। तो जब भी स्ट्रिंग्स कॉपी करने हैं, यानी स्ट्रिंग्स कॉपी का क्या मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है उसको दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है, तो ये काम नहीं करना यार। वो हमेशा करना है एस टी आर सी पी वाई से, स्ट्रिंग कॉपी से, इस फंक्शन से। ये दो पैरामीटर्स लेगा, एक और दो। पहला हमेशा डेस्टिनेशन होता है और दूसरा हमेशा वो होता है सोर्स होता है। यानी मैं यहाँ पे कहूंगा कि एस टी आर सी पी वाई कर दो,
अब मैं किसके अंदर कॉपी कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन क्या है मेरी, बी है, मैं बी के अंदर कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो सोर्स क्या है, ए है, तो बस ये कमांड मैं दूंगा, ये फंक्शन मैं कॉल करूंगा strcpy का है। whenever you want to copy strings प्लीज इसको यूज करो, पहला हमेशा डेस्टिनेशन है, दूसरा हमेशा सोर्स है। strncpy, ये n है दरमियान में एक एक्स्ट्रा n, ये n ये करता है तो वही, देखो जरा, पहले डेस्टिनेशन है फिर सोर्स है तो वही, लेकिन ये सिर्फ n कैरेक्टर कॉपी करता है। यानी ये इस तरह से कह लो कि पहले स्ट्रिंग के सिर्फ 4 हरफ अगर कॉपी करने हैं तो तुम स्ट्रिंग ncpy इस्तेमाल कर लो। strcat लेस इंपॉर्टेंट, मच लेस इंपॉर्टेंट, पहले ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करोगे, ये वाले आप कम करोगे, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। strcat का मतलब है कॉन्कैटिनेशन, तुम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हो, यानी तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग s1 है और एक स्ट्रिंग s2 है, तो ये s2 को जोड़ेगा s1 के साथ, कॉन्कैटिनेशन करेगा। strncat क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन करेगा, लेकिन सिर्फ n हरफों की, यानी ये सिर्फ s2 के 8 हरफ 4 हरफ पकड़ेगा और उसके साथ रख देगा। मैं भी प्रैक्टिस करवाता हूँ इसकी जरा, लेकिन साथ साथ चलते जाओ। स्ट्रिंग कंपैरिजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसी एग्जांपल के अंदर अगर तुम्हें चेक करना हो कि क्या ए छोटा है बी से या समथिंग लाइक दिस, ए छोटा है बी से, नंबर्स हम सारा दिन कंपेयर करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन आराम से हो जाता है। अगर स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो तो समझ आती है, पहले तो बताओ बात की कि एक स्ट्रिंग दूसरे से छोटा हो सकता है या दूसरे से बड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल समझ आनी चाहिए। अगर तुम डिक्शनरी खोलो तो डिक्शनरी एक तरतीब में लिखी हुई है, तो उसमें जो लव्स किंग है वो छोटा है लव्स शुगर से, तो वो पहले आता है अल्फाबेटिकली, वो पहले आता है तो वो छोटा है। तो स्ट्रिंग्स अगर आपस में कंपेयर करने होए तो अगेन वो भी इस तरीके से नहीं होएगा, ये भी मतलब वही मसला है कि ये इनकरेक्ट, ये नहीं हो सकता ऐसे। इसका भी एक फंक्शन है विच इज स्ट्रिंग कंपैरिजन। तुम इसको दो स्ट्रिंग्स देते हो s1 और s2। अब अगेन ये पढ़ाना तो आसान है, पढ़ना मुश्किल है, जरा फॉलो करना। तो ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करेगा अल्फाबेटिकली। अच्छा, अब अगर s1 s2 से छोटा है तो ये नेगेटिव नंबर देगा तुम्हें, यानी स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन जो तुम्हें रिटर्न करेगा वो एक नेगेटिव नंबर होएगा। अगर दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं तो ये तुम्हें 0 देगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल। और अगर s1 बड़ा है s2 से तो ये तुम्हें पॉजिटिव नंबर देगा। स्ट्रिंग n कंपैरिजन वही, पहले n हरफ, पहले 4 5 6 हरफ कंपेयर कर लो, और स्ट्रिंग लेंथ इज जस्ट लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। आओ जी, अब जरा इसको इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है, कह रहे हो। अच्छा, आओ जी ट्राई करो, 2 मिनट चुप करता हूँ, ट्राई करो कि खुद होए, फिर मैं करता हूँ। ठीक है जी, स्ट्रिंग 1 एक स्ट्रिंग बन गया, स्ट्रिंग 2 एक स्ट्रिंग बन गया, वेरी गुड। आपने उन दोनों को, उन सारों को प्रिंट करवा दिया। चला ही लेते हैं यार, आसान है चलाना, इसको चला लेते हैं। लो जी, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक को खाली अभी सी आउट करके ही आएगा, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 की। ये कोई मसला नहीं, अभी दुनिया का स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 प्रिंट हो गया, अभी तक कुछ नहीं है। इन लाइनों पर गौर करते हैं। यहाँ पे कॉपी हो रही है ए स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी। यहाँ पे नीचे आ जाएगा स्ट्रिंग 1 और ऊपर आ जाएगा स्ट्रिंग 2। नहीं, दोबारा गौर करो, दो आउटपुट्स आनी है ना, दोनों आउटपुट्स क्या होंगी बस ये बता दो। दोनों की बता रहा हूँ, पहले वाली स्ट्रिंग 1 के अंदर आएगी स्ट्रिंग 2, हाँ,
और स्ट्रिंग 2 के अंदर आएगी स्ट्रिंग 1। मुझे नहीं पता ये क्यों कह रहे हो। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, strcpy क्या करता है? एक स्ट्रिंग को कॉपी करके दूसरे को दूसरे में डालता है। किसको किस में डालता है? पहला डेस्टिनेशन होता है, दूसरा सोर्स होता है। तो स्ट्रिंग 1 को उठा के कॉपी करता है स्ट्रिंग 2 2 में। के अंदर। तो 1 के अंदर तो अभी भी 1 ही रहेगा भाई, 1 को तो नहीं ना छेड़ रहे तुम। तो 1 के अंदर तो अभी भी 1 ही रहेगा, 2 के अंदर 1 आ जाएगा बस साथ। नहीं समझे अभी भी? ठीक हो गया। मतलब 1 को तो तुम नहीं ना छेड़ रहे। स्ट्रिंग कॉपी का मतलब है कि स्ट्रिंग डेस्टिनेशन 2 यानी को छेड़ इसके, रहे हैं खाली हम। स्ट्रिंग 2 एग्जैक्टली, डेस्टिनेशन ये होती है, ये सोर्स होती है जिसको तुम नहीं छेड़ते। इसको ठीक उठा हो के गया। कॉपी कर देते हो इसके अंदर बस। ठीक है ना? अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट इधर होएगा, तो इसको भी कोशिश कर लो जरा। मैं चलाया कभी नहीं वैसे, लेकिन ये चलते हैं, चलने चाहिए। हाँ जी, ये स्ट्रिंग 3 तो है ही नहीं। ठीक है, मजाक है यार, ये गलत बात है। बस स्ट्रिंग 3 है ही नहीं, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ना नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह कर लो कि ये स्ट्रिंग 3 है। चलो जी, ये स्ट्रिंग n कॉपी का ये जेन से निकल गया, मुश्किल स्ट्रिंग है जेन से निकल गया सब। ये। समझ नहीं। इस चैप्टर में को 50 फंक्शन है, ये तुम याद नहीं रख सकते। ठीक है, तुम्हें 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 यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि ये स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी का तो फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है कि दूसरी चीज को उठा के पहली चीज में डाल देता है। हाँ ठीक जी, है, एन क्या करता है? एन जिस जगह पे भी आएगा, ये एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, कि ये सिर्फ 3 हरफ कॉपी करेगा। ये ठीक हो गया। 3 हरफ कॉपी करेगा स्ट्रिंग 1 के और स्ट्रिंग 3 में डाल देगा। हेलो, हेलो, हेलो। 1 मिनट इसका ड्रॉप हो गई। मैं देखता हूँ। नहीं, अभी खत्म नहीं हुई सर जी, आप ड्रॉप हो गई। सर को बताना। सर जी, आप ड्रॉप हो गए। ओके सर। नेट चला गया था चढ़ के, अभी आ रहे हैं वापस। माजिद, माजिद है।
आ गया यार वापस। मैं इंटरनेट से थोड़ा काम। अच्छा, तो कहाँ थे हम थे यहाँ, हाँ जी। तो इसके ऊपर हम थे कि स्ट्रिंग एन कॉपी क्या कर रहा था। तो ये सिर्फ 3 हरफ उसके उठा के उधर कॉपी कर रहा था। चलें आगे भाई, आई थिंक चलें आगे। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल देखो, बस ये खुद ही कर लो। ये ज़रा पढ़ो मेरे साथ स्क्रीन पे और डिस्कस कर लो। जी वो एन वाला समझा रहे थे आपको। यार वो समझाने वाला उसमें कुछ नहीं है, वो ये है कि नाम से याद रखा करो। फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी का। तो स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, स्ट्रिंग 1 को कॉपी करता है इसके अंदर। एन हमेशा ये करता है कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो ये कह रहा है कि स्ट्रिंग 1 के 3 हरफ कॉपी करो स्ट्रिंग 3 के अंदर। एन जहां पे भी आएगा ना, वो सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा होता है। असल बात ये होती है कि फंक्शन क्या है। आओ जी। पहले अरे के अंदर तो वो वेलकम टू करवा रहा है। ठीक है ना, एक अरे बन गई, एक स्ट्रिंग का करो क्योंकि कैरेक्टर अरे है तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग को। तो एक S1 स्ट्रिंग बन गया वेलकम टू, एक S2 स्ट्रिंग बन गया वर्चुअल यूनिवर्सिटी, S3 स्ट्रिंग खाली है। अच्छा, अब पहली आउटपुट तो सिंपल है। S1 प्रिंट करोगे तो वेलकम टू प्रिंट होएगा, S2 प्रिंट करोगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रिंट होएगा, और S3 प्रिंट करोगे तो खाली प्रिंट होएगा, कुछ कुछ भी नहीं प्रिंट होएगा। अब इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, सी आउट str cat S1 S2। इसको जरा सोचोगे ये क्या करता है। str cat याद करो ना क्या करता था, स्ट्रिंग कैट कॉन्कैटिनेशन। तो ये कॉन्कैटिनेशन करता है S1 और S2 की। कॉन्कैटिनेशन कैसे होती थी यार, ये देख लिया करो अगर याद ना रहे तो, ये यहां से देख लिया करो। तो str cat क्या करता था कि अपेंड्स स्ट्रिंग S2 टू S1, यानी इसको जोड़ता था इसके साथ, दूसरे को जोड़ता था पहले के साथ। पहले के ठीक है। साथ। अच्छा, अब आओ जरा। तो जब मैं कहूंगा कि स्ट्रिंग कैट करो S2 S1, तो बेसिकली वो इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लव्स को इधर जोड़ देगा। ठीक यानी है। S1 के अंदर अब आ जाएगा वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और वही स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएगा। तो अब स्ट्रिंग कैट की आउटपुट ये आएगी कि वेलकम टू तो ये नहीं। यूनिवर्सिटी प्रिंट हो जाएगा। अब आखिरी में स्ट्रिंग एन कैट 6 डिजिट प्रिंट कराएगा खाली। करो जरा। S1 से S1 को कॉन्कैटिनेट करेगा S3 के साथ। अब S3 तो खाली पड़ा हुआ है, तो जब इसके साथ उसके 6 अरफ जोड़ेगा तो उसके पहले 6 अरफ सिर्फ वेलकम होंगे प्रोबेबली। तो वो सिर्फ वेलकम का लफ्ज इसके अंदर आ जाएगा। तो वो इस तरह से। यार एक और एग्जांपल इसमें लाजमी होना चाहिए था, वो नहीं है। वो स्ट्रिंग कंपैरिजन का एग्जांपल लाजमी होना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे देखने तो आगे कितना है। नहीं है यार, चलो छोड़ो, करते हैं। की बेच रहे हैं। अच्छा जी, अगेन क्वाइट अ सिंपल एग्जांपल। S1 के अंदर वेलकम टू है, S2 के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, S3 के अंदर वेलकम टू कराची है। सिटी का स्ट्रिंग जो है, सिटी का स्ट्रिंग इसके अंदर कराची है, प्रोविंस के अंदर सिंध है, एस के स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। अब पहले तो आपने चीजें प्रिंट करवा ली, सिंपल, कोई मसला नहीं। उसके बाद ये है, ये लेंथ प्रिंट कराएगा स्ट्रिंग की। ये लेंथ प्रिंट करवाएगा। करके देख लो, मेरे ख्याल में चल जाना चाहिए। स्ट्रिंग लेंथ S1 जो है वो S1 की लेंथ प्रिंट करवाएगी। वेरी गुड ना। तो S1 की लेंथ 11 थी, यानी इसकी लेंथ 11 थी, फिर इसकी 18 थी पता नहीं, और इसकी भी 18 थी। बस स्ट्रिंग लेंथ प्रिंट करवाता है, बिल्कुल। अच्छा जी, आगे चलो। अब ये ज़रा मुश्किल होएगा फॉलो करना।
स्ट्रिंग थ्री आउट डॉट एस। अब ये जो ये लिया हुआ है ना इसने, भाई एस जो है ना वो खाली स्ट्रिंग है ना, एस खाली है, खाली है, ये जो वर्ड लिया है उसके अंदर कॉपी कर देगा ना। उसका एग्जैक्टली हैदराबाद का लफ्ज उसके अंदर कॉपी कर देगा, यानी हैदराबाद। एस के अंदर अब हैदराबाद आ गया। ठीक है, अब स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा द नियरेस्ट सिटी टू। अब सिटी क्या था, सिटी जो था वो कराची था। कराची। ठीक है, तो द नियरेस्ट सिटी टू कराची इज हैदराबाद। मेरे ख्याल में बस ये 2 लाइनें प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो द नियरेस्ट सिटी टू कराची इज हैदराबाद। चलते जाओ। ये बड़ा मजेदार है अगर जरा दिमाग के साथ करो कि ये क्या कर रहा है। स्ट्रिंग कैट एस एंड एस के अंदर अभी क्या है, अभी हमने 34 एस जो था जब स्टार्ट हुआ था तो खाली था, अभी खाली था, हमने उसके उसके अंदर अंदर हैदराबाद कॉपी हैदराबाद की। आ गया। ठीक है, अब आगे हैदराबाद आ करो। गया। फिर एस के अब वो अंदर एंड कैट आ कर रहा गया। है, एंड आ गया, विच मीन्स कॉन्केटिनेट कर रहा है, विच मीन्स कि एंड का लफ्ज उसके साथ जुड़ जाएगा। अब एस के अंदर क्या आ गया, हैदराबाद एंड एंड। उसके बाद फिर किया सिटी को, सिटी कराची थी, तो ये एस बन गया हैदराबाद एंड कराची। फिर कैट किया आर इन, फिर कैट किया सिंध, फिर कैट किया न्यू लाइन। तो वो बेसिकली पूरा एक फिक्रा बना गया कॉन्केटिनेशन कर करके। ट्रेन मेरे ख्याल में ये चलना चाहिए। ये पूरा एक फिक्रा बना गया कि हैदराबाद एंड कराची आर इन सिंध। बना के कैसे गया, कॉन्केटिनेशन कर कर। ठीक है, अच्छा ये वो एग्जांपल था जो मैं कह रहा था काफी इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए। ये सॉरी, ये स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला। जब तुमने 2 स्ट्रिंग्स को आप, यार ये मैं खुद करवाता हूँ तुम्हें, ठहर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये करना चाहिए। तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है पासवर्ड का, फॉर एग्जांपल पास का एक स्ट्रिंग है पासवर्ड का, तुमने एक पासवर्ड सेव किया हुआ है, वो है वीयू फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब तुम यूजर से इनपुट लेते हो, सीएन करते हो इन के अंदर। ठीक है, यूजर से तुमने इनपुट ली वेरिएबल इन के अंदर। अब तुमने मैच करना है, अब तुमने मैच करना है कि क्या पासवर्ड मैच करता है या नहीं। ठीक है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि इफ इन इक्वल टू पास तो सी आउट सक्सेस। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्या बात है भाई, बाबा जी। भाई म्यूट हो जाओ, बहुत रोल रहा है। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल करते हो वो स्टार्ट वहीं से होती है कि यूजर नेम पासवर्ड मांगती है। अब उस एप्लीकेशन का कोड जो है वो इस तरह से कंपेयर करता है, ये पीछे डेटाबेस के अंदर एक पड़ा होता है पासवर्ड, फॉर एग्जांपल वो वीयू था, और एक पासवर्ड वो होता है जो यूजर ने इनपुट किया होता है। अगर वो दोनों मैच कर गए तो आप कह देते हो कि सक्सेस, बल्कि कहते तो नहीं हो, आप उसको एलएमएस का इंटरफेस दिखा देते हो ना, एलएमएस का पेज लॉगिन कर देते हो। खैर हम सिंपल सक्सेस और फेलियर कह रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि दिस कांट वर्क, अरेज को इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, ये अजीब सी बात है। जैसे ये मैंने यहाँ पे कहा था ना कि बी इक्वल टू ए नहीं लिख सकते, तो उसी तरह से ये इस तरह से नहीं कर सकते। ये होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन से, STRCMP। हम 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इनको और पास को। अब जरा फॉलो करना, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो आपको 0 रिटर्न होता है। 0 कैन बी कंसिडर्ड एज फॉल्स एंड 1 कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू। ठीक है ना, 0-1 बाइनरी के अंदर अगर चलते हो तो अगर यहाँ पे, अगर ये दोनों वाकई बराबर हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो हम फिर यहाँ पे सक्सेस दिखा रहे हैं ना, तो इसको हमें ये नोट करना पड़ेगा साथ। क्या उल्टा लिख, उल्टा लो। मुझे एक दफा चलाने दो। तो फेलियर तो आना ही था, ठीक है। सक्सेस में मुझे एक प्रॉब्लम है, नहीं ठीक है, सही है। तो हाँ, पहले तो ये देख लो ना, मैंने एक इनपुट किया वीयू, मैंने वाकई सही पासवर्ड इनपुट किया जो डेटाबेस के साथ मैच करता है, तो मुझे सक्सेस मिल गई।
और अगर मैंने कोई गलत एंटर किया तो मुझे फेलियर मिल गया। तो ये आपने ऑथेंटिकेशन एक तरीके से कर ली डोरेमोन। तो ये आपने ऑथेंटिकेशन एक तरीके से कर ली। स्ट्रिंग कंपैरिजन आपको रिटर्न करेगा 0 अगर वो दोनों वाकई बराबर है, 0 रिटर्न करेगा। 0 का मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि फॉल्स कंसिडर होता है। आपने तो ये लिखा हुआ है कि इफ के ऊपर सक्सेस लिखी हुई है ना, इसलिए ये नॉट लगाना पड़ता है साथ। तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ कि मैं तुम्हें खुद करके दिखाया है, बजाय इसके कि मैं तुम्हें बुक वाला एग्जांपल लेके चलूं। इसको प्लीज कर लेना। सर इंपॉर्टेंट ये क्या फिर है समझाएगा, जी? फिर समझाएगा सर ये। यार ये एक्चुअली मैं 2-3 दफा भी समझा दूंगा तो फायदा कोई नहीं, ये खुद खपना है इसके साथ थोड़ा सा। ओके। ये तो सारे गाने नेट ही चला जाता है। व्यू के उससे आया करो ना, एक्सेप्ट हो जाता है जल्दी फिर। व्यू के आईडी से आया करो ना, व्यू पे वो फिट हो जाता है एक्सेप्ट जल्दी। सर का नेट चला गया फिर। हेलो हेलो। यार, ये आज आज छोड़ दो, मेरा इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है आज। मैं कोशिश ठीक हो करता हूँ इसको टॉपिक को खत्म कर दूं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज छोड़ दो, वो बहुत तंग कर रहा है, बार बार जंप कर रहा है। ठीक हो गया। तो पॉइंट ये था कि स्क्रीन नजर आ रही है। नहीं। अच्छा, एक सेकंड। तो पॉइंट ये था जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होते हैं तो आपको जो वैल्यू रिटर्न होती है वो 0 है। अब क्योंकि मैं इफ की कंडीशन के अंदर लिख रहा हूं, तो इफ की कंडीशन के अंदर इसका मतलब 0 का मतलब यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, तो 0 का मतलब होता है फॉल्स। और फॉल्स के साथ मैं ये नॉट लगाता हूँ, नॉट, तो नॉट फॉल्स क्या बन जाता है? ट्रू। यानी बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सक्सेस लिख दो, और अगर नहीं है तो फेलियर लिख दो। तो ये इसकी लॉजिक है, लेकिन रियली ये मेरे समझाने से नहीं होनी। ये आपने 2-3 दफा इसके ऊपर गौर करना है, इस कोड स्निपेट के ऊपर कि ये कैसे चल रहा है, वैल्यूज ले लेके, ये फिर समझ आएगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो कोई भी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करोगे तो वो शुरू यूजर नेम पासवर्ड से होगी, वो मैच करोगे तो बात आगे जाएगी। इसलिए ये बड़ी जरूरी है जी। वेरी गुड, खत्म ही हो गया। अच्छा, वेरी गुड, खत्म ही हो गया। चलो बस ठीक है, कोई हमारा लॉस नहीं हुआ, खत्म ही हो गया। लो भाई, जैसा पिछली दफा बताया था, अच्छा ये 17th लेक्चर जो है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब लेक्चर था। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है हर चीज़ से। आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको ये एग्ज़ाम में आता है, बड़े गंदे गंदे एमसीक्यूज होते हैं, बड़ी बारीक एमसीक्यूज होते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। वो इस तरह से होता है कि तुमसे ये पूछता है STRCMP के अंदर S2 ये वाला पैरामीटर क्या कांस्टेंट है या नहीं है। इस तरह की इतनी बारीक बातें पूछी जाती हैं। तुम्हें बेसिकली ये जो प्रोटोटाइप्स है ना, ये याद होनी चाहिए। मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने तुम्हें इसको इस्तेमाल करना बेसिकली सिखाया है। यानी मेरे हिसाब से जो इस किताब में चीज़ें आगे इस चैप्टर में से इस्तेमाल होनी है ना, मैंने तुम्हें वो करके दिखाई है। तो इस लेक्चर को बिल्कुल अलहदा करके हर चीज़ से पढ़ना 17th को, और ये एज अ रेफरेंस इस्तेमाल होता है। यकीन करो सेकंड सेमेस्टर में जाके भी, मेरी थर्ड में जाके जब तुम वो
ऊप पढ़ते हो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तब भी तुम्हें वापस इसके ऊपर आना पड़ता है। यानी सी प्लस प्लस में जहां पे भी स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ती है, ये हमारी रेफरेंस बन जाती है। तो भाई नेक्स्ट क्लास ये है फाइल्स, लेक्चर 18 एंड 19 है, दो हैं फाइल्स के ऊपर। मज़ेदार है लेकिन मतलब थोड़ा सा शायद मुश्किल है, पता नहीं, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चाहिए होती है। तो दो टॉपिक्स आपके रहते हैं, एक फाइल्स रहता है और उसके बाद स्ट्रक्ट्स है, स्ट्रक्चर्स। तो एक अगली क्लास में, एक उससे अगली में इंशाल्लाह। चलो भाई बात जो मैथ करनी है आपने। करनी है।